हेलो एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की टर्म्स सीखने जा रहे हैं। बीसीए में ये पोर्शन आता है, बीटेक में भी आता है। सो लेट्स कम टू नो अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। 12th लेवल तक आपने इंटीग्रेशन करना सीखा था। इंटीग्रेशन मीन्स कुछ पर्टिकुलर एरिया है जो आप फाइंड आउट करते हैं, लाइक a to b f(x) dx का क्या मतलब होता था कि फंक्शन f(x) जो है वो a से b तक जितना पोर्शन कवर हो रहा है वहाँ तक का आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। तो वो जो प्रोसीजर था, एंड नाउ द प्रोसीजर वी आर डूइंग इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, दैट आर टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर हम वही एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ द न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड द एरिया। और फंक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट्स आपको गिवन होती हैं। ठीक है, दो रूल हैं जो आज हम सीखेंगे, दैट इज़ ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो जब आप ट्रेपेजोइडल रूल पर आ रहे हैं, आपको स्टेटमेंट में फंक्शन कुछ ऐसा दिया होगा, इंटीग्रेशन की फॉर्म आपको गिवन होगी a to b f(x) dx। f फंक्शन के लिए स्टैंड कर रहा है, a to b लोअर एंड अपर लिमिट है। तो अगर हमें ट्रेपेजोइडल रूल से सोल्व करना है, then it is h/2 y0 plus yn. y0 and yn are indicating first and the last term of fx, plus y1 plus y2 up to yn minus 1, that is sum of remaining terms जो y0 से yn के बीच में लाई कर रही हैं। एक बार पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल में ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करती हूँ। फिर इसी तरह जब सिम्पसन 1/3 आता है, तो सिम्पसन 1/3 में अगेन आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फंक्शन a to b लोअर और अपर लिमिट गिवन है, f(x) dx ये गिवन है आपको फंक्शन, एंड फॉर्मूला इज h/3 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म y0 प्लस yn, जैसे ट्रेपेजोइडल में होता था, प्लस 4 टाइम जो ओड इंडिसेस वाली टर्म होंगी। ठीक है, जो ओड का ग्रुप होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इवन का ग्रुप होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। अब कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ पर ये y0, h, yn ये सब टर्म्स हैं क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट रहेगा, व्हाट इज h हेयर। आपको स्टेटमेंट में जो अपर और लोअर लिमिट गिवन होती है, a और b जो आपको गिवन होगा, ठीक है, a और b से आप कैलकुलेट करते हैं h, उसके साथ यहाँ n का यूज़ किया जाता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इंटरवल और नंबर ऑफ पार्ट्स की पर्टिकुलर। सपोज आपको मैंने ये 1 to 6 मार्क किए हुए हैं लाइन पर, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, यू विल सी देयर आर 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डील कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं पार्ट्स की बात करूं, पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 पार्ट का मतलब ऐसे हुआ ना, एक पूरा, इसको इंटरवल या पार्ट कहा गया। देन 2 3 4 एंड 5, यानी कि 1 से 6 तक के पॉइंट्स को अगर मैं इंटरवल्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, देन देयर आर 5 पार्ट्स और 5 इंटरवल्स यू कैन से। लेकिन जब हम पॉइंट्स में कह रहे हैं तो पॉइंट एक ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जो n हम यूज़ करते हैं वो नंबर ऑफ पार्ट्स के लिए होता है। अगर आपको पेपर में कहा हुआ है देयर आर 11 पॉइंट्स, तो इट मीन्स n की वैल्यू 10 हो जाएगी, एक लेस हो जाती है पॉइंट से। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है। n जो है नंबर ऑफ पॉइंट से एक लेस होगा। और h कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n, जो नंबर ऑफ इंटरवल्स आपके पास होंगे। समटाइम्स ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि पॉइंट्स कितने हैं, तो उससे कम कर देंगे तो आपको इंटरवल पता लग जाएगा। कई बार इंटरवल्स या पार्ट्स गिवन होते हैं, और अगर नहीं गिवन है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो h का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ऑफ ये y0 yn ये सब क्या था। ठीक है, अब उसको पहले मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। सपोज मैंने आपको कहा 2x + 5 ये एक फंक्शन है, से दिस इज f(x). ठीक, और यहाँ पर ये जो इंटरवल गिवन था, अब मैं आपको कह रही हूँ कि f(x) dx फ्रॉम 1 to 6। तो f क्या था यहाँ पर, 2x + 5, मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज़ a हेयर, लोअर लिमिट को कहते हैं, व्हाट इज़ b हेयर, अपर लिमिट को कहते हैं, h हमें फाइंड आउट करना है। और अगर मुझे गिवन है कि n आपको 5 लेना है, तो मुझे नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी कि कितने चाहिए, 5।
तो h का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a अपॉन n। सो आप कहेंगे 6 माइनस 1 अपॉन 5, सो 5 अपॉन 5 इट मीन्स 1। तो h की वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि आप भाई ये y नोट y1 कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ लिसन, ये जो अभी 2x प्लस 5 हमने लिया था, ठीक है। नाउ ओके, अभी हमने फंक्शन जो लिया था वो था, इट वॉज 2x प्लस 5, ये फंक्शन था, ठीक। इस फंक्शन को आपने fx कहा था, इसी fx को हम y नेमिंग दे देते हैं, राइट। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक था, हमारा क्वेश्चन था 1 to 6 2x प्लस 5 dx। तो जो इंटरवल के आपको इंटेग्रल के अंदर जो फंक्शन गिवन है उसको हम y एज्यूम करते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट लिया जाता है जिसको हम x नोट कहते हैं, ठीक है। h हमने अभी कैलकुलेट किया ही था, h हमारे पास आया था 1। हमें इस 1 से शुरू करना है, यानी कि जो लोअर लिमिट है, और आपको 6 तक पहुंचना है अपर लिमिट तक। किसकी हेल्प से, विद द इंटरवल विड्थ जो 1 आई है h की वैल्यू। इट मीन्स 1 हर बार ऐड करते जाएंगे एक एक पॉइंट में। शुरुआत करनी है किससे, लोअर लिमिट से, तो उसको हम कहेंगे x नोट। आपने कहा x नोट है 1, तो x1 कितना आ जाएगा, 1 1 ऐड करते जाओ, क्योंकि h 1 है। जो आपके पास h की वैल्यू आती है वो पॉइंट में ऐड ऑन करते जाइए। तो 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, देन 4, देन 5, देन 6। हमें 6 तक ही जाना था, राइट। सो इट इज x3, x4, x5 एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। x5 तक की ये वैल्यूज हमें मिल गई हैं। फंक्शन क्या था जिसको आपने y कहा था, वो क्या था, 2x प्लस 5। 1 बाय 1 ये वैल्यूज इसमें पुट करते जाओ, तो वहाँ पर जो आंसर हमें मिलेंगे उसको y नोट y1 y2 कहा जाता है। जैसे मैं 1 पुट करती हूँ तो 2 × 1 2 + 5 कितना आ गया, 7। फिर 2 पुट करेंगे, 2 × 2 4, 4 + 5 कितना आ गया, दिस इज 9। 3 पुट किया, 3 × 2 = 6 + 5 11। 4 पुट किया, 4 × 2 = 8 + 5 13। 5 × 2 = 10 + 5 15। 6 किया, 6 × 2 = 12 + 5 17। तो ये जो आंसर मिले हैं ये है आपका y नोट y1 y2 y3 y4 एंड y5। जितना आपका n था ना, जो लास्ट पॉइंट है वो वहीं पर रुकेगा। n 5 था तो y 5 पर, n 5 था तो x 5 पर। तो x और y क्या होते हैं, x होती है जो लिमिट की वैल्यू है, लोअर से अपर तक जाने के लिए जितनी टर्म्स आई हैं वो x नोट x1 x2 हो गया। और y क्या है, जो फंक्शन था आपके पास उसमें 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करते जाओ, तो जो वहाँ से आंसर आ रहे हैं वो आपके हैं y नोट y1 y2 लाइक दिस, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल एज वेल एज सिम्पसन 1/3। तो अब हमें यूज़ कैसे करना है, ये टेबल आपने बना ली है। आप चाहें तो इस टेबल को रीराइट कर सकते हैं। आप नीट एंड क्लीन बता सकते हैं कि y क्या था, y था हमारे पास 2x + 5 जिसको हमने फंक्शन कहा था। टेबल हमने बना ली है, एक तरफ x की एक तरफ y की। तो x में क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6, ये जो टेबल बनाई थी, है ना। आप लिख सकते हैं x नोट x1 x2 x3 x4 x5। इट्स योर चॉइस, वर्टिकल टेबल बना रहे हो हॉरिजॉन्टल बना रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है। फिर y के क्या क्या आंसर आए थे वो लिख देते हैं, 7 9 11 13 15 17। तो ये क्या थे, y नोट y1 y2 y3 y4 एंड y5। अगेन आई एम सेइंग इट्स योर चॉइस, आपने उसको वर्टिकल टेबल देना है, हॉरिजॉन्टल देना है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। तो टेबल हमारे पास रेडी है। अब इस टेबल का ही रोल है, फंक्शन का रोल खत्म, वो टेबल में आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, फर्स्ट हम करने जा रहे हैं इसको ट्रेपेजोइडल से। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। ट्रेपेजोइडल का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन अगर फंक्शन का हमें फाइंड करना है देन दिस इज इक्वल टू h/2, फिर मैंने वहाँ लिखवाया था y नोट प्लस yn प्लस 2 टाइम y1 y2 प्लस yn-1 तक स्टॉप होगा। ये आपने ब्रैकेट में क्लोज करने, h/2 आउटसाइड द ब्रैकेट है।
नथिंग एल्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज पुट करते जाओ। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म y में। तो y की फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या दी हुई है, इधर है 7 और इधर कितना है 17। तो आपने रखा y नोट की जगह 7, yn की जगह 17। h कितना आया था 1/2। ये लार्ज ब्रैकेट है, यहाँ ध्यान रखना, पहले पूरी ब्रैकेट सोल्व होगी उसके बाद ये 1/2 से मल्टीप्लाई है, प्लस 2 टाइम ये जो पूरी टर्म्स है वो रिमेनिंग है, मतलब y1 y2 yn-1। n लास्ट टर्म था, n-1 मतलब उससे पहले वाला, तो हम सीधा सा ये वर्डिंग यूज करते हैं h/2 ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म। तो रिमेनिंग टर्म आप ऐसे ये पेपर में भी आप मार्क कर सकते हैं, इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल एज फॉर एग्जामिनर, क्लियर हो जाता है उनके लिए भी, ठीक है। तो आपने सम ऑफ रिमेनिंग, अब 7 और 17 को दोबारा नहीं लेना, उसका रोल खत्म। सो इट इज़ 9 + 11 + 13 + 15, ये आपके पास आ गया है। इसको अब आपने सोल्व करना है। 1/2 7 + 17 24 प्लस 2 टाइम 11 + 9 20 प्लस 15 + 13 28. So it is 1/2 24 + 2 times 48. Then 1/2 24 + 96 which is equal to 1/2 120. ठीक है, एंड आंसर इज इक्वल टू 60। तो ये तो हमने किया ट्रेपेजोइडल से।